2 शॉट मारेंगे तो 1000 रुपये लगेगा। रोड वाले के पास जाएंगे सर, पैसा भी लेगा, काम भी नहीं करने देंगे। सही नहीं। एक दिन का धंधा नहीं सर, रोज का धंधा है हम लोग का। एक ना 15-20 लड़की है सर। आप देखो जमता है हाँ बोलिएगा, नहीं जमता तो रिटर्न आइएगा। ए बाबू, सब लड़के लोग को बुला, सबको भाई को दिखा दिखाया। आप उधर जा रहे, कहाँ जा रहे? देख रहा था कहाँ पे है मैनेजर? ये तो बनी रहेगा वो कहाँ है पर बनी रहेगा। मैं पूछता हूँ अरे वो कहाँ भाई का है? ये तो उधर भटक रहे हैं। इधर लड़की है, चलो इधर लड़की का दिखाओ सर। उन्हीं को बताइए। कमाठी, ये नाम उन लोगों को दिया गया था जो 1795 में तेलंगाना से बॉम्बे आए थे। जिस जगह पर ये लोग इकट्ठा होकर रहने लगे उस जगह को नाम दिया गया कमाठीपुरा। पहले इसी जगह को लाल बाजार के नाम से भी जाना जाता था। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य इंडिया में बढ़ता गया वैसे वैसे उनके लिए काम करने वाले लोग भी यहाँ बढ़ते गए। तो जो ब्रिटिश साम्राज्य के मेन लीडर लोग थे उन्होंने सोचा जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ प्ले हाउस यानी एंटरटेनमेंट हाउस टाइप कुछ बनाया जाए जिससे लोगों का मन लगा रहे। मतलब लोग अपनी दिन भर की थकान दूर कर सकें और अपना दिमाग किसी भी फालतू चीज़ में ना लगाएं। उसके लिए शुरुआत में यहाँ लाया गया नेपाली औरतों को। ये गलियां सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये जख्म हैं जो हर रोज ताज़ा होते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी है जो कभी किसी ने नहीं सुनी। कमाठीपुरा में जिंदगी बिकती है लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। 1990s में कमाठीपुरा सिर्फ ट्रेड का ही घर नहीं था बल्कि अंडरवर्ल्ड का अड्डा भी बन चुका था। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, इनके जैसे कई गैंगस्टर यहीं से अपना धंधा चलाते थे। 1990 के आसपास यहाँ गुंडागर्दी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि यहाँ एक नाइट मार्केट लगता था जहाँ आपको हर तरह की नशे करने की चीज़ें और ख़तरनाक से ख़तरनाक हथियार खुलेआम मिल जाते थे। इसी टाइम के आसपास जब यहाँ एड्स जैसी खतरनाक बीमारी फैली तो ज़्यादातर औरतें अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ से चली गई। फिर धीरे धीरे रियल एस्टेट ग्रो करने लगा, बिल्डिंग्स बनने लगी, दुकानें बनने लगी, लोग यहाँ रहने लगे। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि कमाठीपुरा की 14 गलियाँ 2 गलियों में सिमट कर रह गई। ये जो कमाठीपुरा की लोकेशन है ये मुंबई सेंट्रल से सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुंबई सेंट्रल मतलब असली मुंबई। 1990 में यहाँ लगभग 60,000 औरतें काम करती थी और 2018 में ये नंबर घटकर 500 के आसपास हो गया। क्या आपको पता है जो आप हमारे देश में ये स्लम्स और रेड लाइट एरियाज़ देखते हो ये एक्चुअल में बनते कैसे हैं? आपको एक फ़िल्म का एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि एक गांव, एक बस्ती बसी हुई है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं अपने अपने घरों में, और एक अमीर आदमी उस जगह पर कोई बहुत बड़ा मॉल या कुछ
अलग तरह की कोई चीज़ बनाना चाहता है। तो इन लोगों से ज़बरदस्ती इनकी ज़मीन खाली कराई जाती है, इनके बसे बसाए घरों को उजाड़ दिया जाता है और इनकी ज़मीन को हत्या कर बदले में इनको 40-50 गज के घरों में फेंक दिया जाता है। और जब एक छोटे से घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो वहाँ साफ़ सफाई रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे बनता है स्लम। और इस स्लम में रहने वाले लोगों के पास जब कोई काम धंधा नहीं होता तो अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ औरतों को मजबूरी में बनना पड़ता है वर्कर। सेफ जगह है, लोगों को लगता है कुछ कमाटीपुरा कुछ दूसरा चीज़ है, बट यहाँ पे तो बहुत वेल एजुकेटेड है, MLS है, कमाटीपुरा बहुत पढ़े लिखे। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, या तो आपके कमाटीपुरा के जो लोग हैं वो पढ़ लिख के डॉक्टर्स, पायलट्स, इंजीनियर्स, MLA भी हैं यहाँ से। बहुत लोग हैं, बहुत लोग। लेकिन बहुत लोगों अच्छे को लोग हैं। जैसे ज़्यादातर लोगों को कमाटीपुरा का एक ही वो रूप तो पता बोलते है। ना एक अदर साइड बोला जाता है ना, हाँ, वो बताया गया है। हम लोग हिंदू लोग रहते हैं ज़्यादा करके यहाँ पे, हिंदू लोग का पावर है अच्छा। ज़्यादा बोले तो। वेल एजुकेटेड लोगों है, सब फेस्टिवल्स होता है यहाँ पे। अभी हम लोग भी हैं, हम लोग के जगह पे हम लोग की वजह से मुंबई सेफ है, ऐसा बोला जाएगा तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हम लोग ये है करके पोस्ट। किन लोगों की वजह से? कुछ लोग की वजह से जो लोग बोलते हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग की वजह से मुंबई सेफ है भाई। हाँ, सही बात। हम लोग का काम कर रहे हैं, सही बात। हम लोग का रहता है, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं देते। बट लोगों का बोलते हैं ना ज़्यादा कामाटीपुरा एक ट्रेस करके रख दिया है कि हम लोग के वजह से ही कामाटीपुरा है ऐसा करके। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों का नज़रिया सबका अलग अलग है। सही बात है। अभी लोगों के ड्रेसिंग सेंस से, बात करने के ढंग से मालूम पड़ता है। ऐसा जो लोगों को पता नहीं है, अभी आप देखो दिल्ली से आए, आपको पता रहेगा कामाटीपुरा क्या है, ठीक है। आपको कोई बताएंगे तो आपको पता चलेगा। सिर्फ आप आके दूसरे का सुन के बोलेंगे तो थोड़ा ना, हो तो गलत चीज़ है ना। कुल मिला के अगर हम देखा तो 15 गलियों में से सिर्फ वो या 2 या 3 गलियाँ, कितनी गलियाँ हैं वो? 2 गलियाँ भी नहीं है, मतलब बोलते ना गिन चुन के एक गली है बस। एक गली है, एक गली है गिन चुन के। ये कम होती जा रही है, पहले ज़्यादा हाँ थी, पहले फिर हो, अभी कम तो हो गई। बहुत कम हो जाएगी। थोड़ा गंगूबाड़ी वो काटियावाड़ी का पिक्चर बना के उसमें भी और थोड़ा फेमस कर दिया, और कुछ पिक्चर के बाद ज़्यादा फेमस हो गया। और थोड़ा फेमस हो गया। तो लोग आते हैं यहाँ वीडियोज़ बनाने या कुछ ऐसे? नहीं ऐसा तो कोई आते नहीं है, अलाउ तो नहीं करते हम लोग के रहवासी, मतलब जो बोलते हैं ना पब्लिक। क्योंकि लोग अगर आते भी होंगे तो एक ही साइड दिखाते होंगे कमाटीपुरा। हाँ वही इधर आई, दिखाते हैं। गलियाँ वो तो फिर हम लोग उसके ऊपर फिर रिपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट करना है क्या है, तुमको क्या व्यूज़ मिलता है क्या वो बना के, फ़ायदा ही नहीं है ना। अभी जो लोग बोलते हैं लोग, बट वहाँ पे रात को अब 12 या 1 बजे 2 बजे के दरमियान कोई लड़की आ जाती रहेगी, कोई भी अच्छे फैमिली वाले, कोई किसको देखते नहीं है। तो लोग भी हम लोग भी बहुत अच्छे हैं कि बोलते हैं भाई ये फैमिली वाले इनको मत देखो, हम लोग को देखो। अच्छा, अगर कोई नॉर्मल घर की हाँ, नॉर्मल घर की रात को कहीं से आ रही है, हाँ तो वो खुद ही बोल देते कि इनको मत देखो, इनको मत देखो, हमको देखो। सेफ्टी है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी लोग रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सबका माइंड डाइवर्ट हो गया हो। आपको वही फेस्टिवल्स के टाइम पे मुंबई में तो हाईलाइट है भाई, फेस्टिवल्स के टाइम के आपको बहुत कुछ देखने को। कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पे कमाटीपुरा? तो गणेश चतुर्थी है, अच्छा, कृष्णा जन्माष्टमी है, नवरात्रि है। तो जब गणेश चतुर्थी दिवाली अगर यहाँ है। मनाते हैं, सबसे बड़ा गणेश चतुर्थी होता है। गणेश चतुर्थी तो मुंबई का तो उस सबसे टाइम बड़ा पे फेस्टिवल है। सब लोग मिलके जो बनाते हैं या जो वो नहीं, एक गली मिलके मनाती है। अच्छा, तो जो वो गली है वो हाँ, अलग वो से तो बहुत धूमधाम होता है भाई। उधर भी यहाँ पे भी होता है। अभी मुंबई में सबसे फेमस तो लालबाग राजा है, गणेश गली है, सब टॉप पे आते हैं। ये औरतें अक्सर ट्रैफिकिंग या गरीबी का शिकार होती हैं। आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा। सबसे पहले आपको बता दूं, फिल्में जो होती हैं वो रियल लाइफ इंसिडेंट से ही इंस्पायर होकर बनती हैं। आप लोगों ने गंगूबाई मूवी में देखा होगा कैसे आलिया भट्ट का बॉयफ्रेंड उसे कमाटीपुरा में बेचकर चला जाता है। यहाँ आपको एक्चुअल में रियल में ऐसे केसेस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी औरतें यहाँ ज़बरदस्ती लाई गई हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो ईजी मनी के चक्कर में इस लाइन में घुस जाती हैं। यहाँ का हर मकान, हर सड़क और हर कमरा उन औरतों की चीखें सुनाता है जिनकी जिंदगियाँ यहाँ बेच दी गई। एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या इन्हें बेचने वाला बड़ा अपराधी है या फिर खरीदने वाला, या ये औरतें खुद जो किसी ना किसी पे भरोसा करके इस दलदल में फंस गई, जहाँ ना कोई इन्हें बचाने आया और ना कोई इन्हें पूछने आया। कॉन्स्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन तभी जब औरत खुद की मर्जी से ये काम करना चाहे, वरना ये बस अपराध ही है और इसमें शामिल होने वाला हर एक आदमी अपराधी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ कमाटीपुरा में हुआ क्या। हम 2 लोग एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के पर्पज़ से कमाटीपुरा जाते हैं। जब हम वहाँ जा रहे थे तो रास्ते में कैब वाले भैया से हमारी बात हो रही थी, वो हमें कमाटीपुरा के बारे में कुछ बता रहे थे। तो हमने उन्हें बताया कि हम यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे, अभी नहीं कर रहे, करेंगे, उसके लिए जगह देखने के लिए आए हैं।
तो जैसे ही हम कमाटीपुरा पहुंचते हैं, वहाँ पे एक बंदा आता है, वो आके, जो वीडियो में भी शायद आप लोगों ने देखा होगा, वो आके हमें अपनी लड़कियों के बारे में बताने लगता है, जो काम वहाँ होते हैं जिसके लिए वो फेमस है जगह, उस चीज़ के बारे में बताने लगता है। तो जो हमारे कैब वाले भैया थे, उन्होंने कहा कि ये सर दिल्ली से आए हैं, ये यहाँ इस काम के लिए नहीं आए, ये डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए, जगह देखने के लिए आए हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर तो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कह के थोड़ा सा दूर जाके खड़ा हो गया। फिर हम अपना टैक्सी वाले भैया को पैसे दे के, जो उनके पैसे थे वो पैसे दे के हम नीचे उतर गए और हम दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए। तो पीछे से वही जो सेम बंदा वो मेरे पास आता है और वो बोलता है कि डॉक्यूमेंट्री के लिए जगह देखने के लिए आए हो, आपको एक पुराने बंदे से मिलवाता हूँ जिसको यहाँ के बारे में सब पता है, आप मेरे साथ आइए। तो क्योंकि एक बहुत ही ओपन मार्केट था, रोड था, और जहाँ हम उतरे थे कैब से उसके 10 मीटर दूर पे शायद एक पुलिस स्टेशन भी था। तो उसने कहा कि आपको मिलवाता हूँ, उनको सब पता है यहाँ के बारे में। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, शायद कुछ मेरा शूट में हेल्प हो जाए, कि कोई बंदा हो जो सारी चीज़ें बता दे यहाँ के बारे में। तो मैं उसके साथ गया। हम चलते गए, हम एक 50 मीटर दूर, पुलिस स्टेशन से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे हम एक गली में मुड़े और वहाँ पे एक दुकान, मतलब एक जो नीचे बेसमेंट में थोड़ा जाते हैं, एक वैसा सा कुछ सीन आया। मैंने वहाँ पे शूट भी करा वहाँ तक, फिर मैंने उसके बाद कैमरा बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि किसी के अंदर जाके शूट करना ठीक नहीं है। जब हम वहाँ पहुँच गए तो वो अंदर की तरफ जाने लगा, तो मैंने उसे कहा कि आप बाहर ही बुला लाओ, जो भी है यहीं मिल लेंगे, क्योंकि एक जगह थोड़ी वैसी थी तो थोड़ा सेफ़ फील नहीं कर रहा था। तो उसने कहा कि नहीं सर, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं फिर भी अंदर नहीं गया। इतने में 4-5 लोग, 4-5, 6, 6.5 फुट के बंदे, उनको उसने पीछे से इशारा किया या पता नहीं क्या, एकदम से लोग आए कि क्या हुआ सर, क्या हुआ। तो वो उनको कहानी बताने लगा कि यार ये सर दिल्ली से आए हैं और ऐसे ऐसे शूट के लिए। तो मैंने कहा, उनसे किसी का नाम भी उसने लिया कि उनसे मिलवा देता हूँ, वो अंदर तो हैं, आराम से बता देंगे इनको। तो वो सब भी कहने लगे कि हाँ सर, आप बहुत जगह, बढ़िया जगह आ गए, ऐसे ऐसे करके। एकदम से 4-5 लोगों ने मुझे घेर लिया और फिर उनमें से एक बंदा बोलता है, अरे इधर पुलिस वाले आ रहे हैं, पुलिस वाले, एकदम से ऐसे करके जैसे ज़बरदस्ती मुझे धक्का दे के, कि अंदर मैं भी उनके साथ घुस गया। अंदर घुसना पड़ा मजबूरी में, कि पुलिस वाले आ रहे हैं, एकदम अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठ के बात करते हैं, ऐसे करके। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो वहाँ पे 2-3 औरतें बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि, आदमियों ने मुझे कहा कि सर आप इधर आइए, कोई दिक्कत नहीं, इधर यहाँ बैठते हैं। अब वो जैसे ही मैं अंदर गया, वो माहौल वहाँ का देख के मुझे लगा कि शायद ये कुछ ठीक जगह नहीं है। पुलिस स्टेशन इतने पास में है, दिन का टाइम है, तो क्या ही गलत हो सकता है। मैं वहाँ बैठा तो वो मुझसे ऐसे बात करने लगे कि कहाँ से हो सर। उनमें से 2 लोग वहाँ रुक गए और बाकी लोग बाहर चले गए। तो वो मुझसे बात करने लगे, कहाँ से हो सर, क्या, ये सब कुछ ऐसे बताने लगे। अब जब मैं देखता हूँ थोड़ी देर बाद, जो मेरे साथ दूसरा बंदा था, उसको भी वो ज़बरदस्ती वहाँ से जाके उसको भी ले आए कि आपको मनीष भाई बुला रहे हैं, आप आ जाओ। तो वो भी वहाँ ये सोच के कि मैं, वो भी आने में, आपने वीडियो में भी देखा होगा, उसने वीडियो शूट करी थी, कि आने में वो बहुत वो कर रहा था कि आप बाहर ही बुला दो, बाहर ही बुला दो। वो पर ऐसे कि नहीं आ जाओ, अंदर ही बुला रहे हैं। ज़बरदस्ती वो भी अंदर आ गया। अब एक अनजान जगह पे 5-6 आदमी और पता नहीं कितनी सारी औरतें, उनके बीच में हम 2 लोग एक छोटे से कमरे में उन्होंने हमें बिठा लिया। उसके बाद वो कहते कि सर हमारा तो ऐसे ऐसे ये काम है, आपको लड़कियां दिखा देते हैं। तो हमने उन्हें खूब कहा कि हम यहाँ ये चीज़ करने नहीं आए, हमने आपको पहले भी बोला था, आप उन भैया को बुलाओ जो हमें यहाँ लेकर आए। तो वो कहते वो तो चला गया। अब वो इनका जो, मतलब एक तरह से लाके फंसवाने वाला बंदा था, जो वहाँ तक पहुँचा देता, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है ऐसे। तो वो बंदा था नहीं। तो ज़बरदस्ती हमें वहाँ बिठा लिया गया। मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को भी जब यहाँ लाते हैं, ज़बरदस्ती मारते पीटते हैं या रखते हैं, मार भी देते हैं, गायब हो जाते हैं लोग, पता भी नहीं चलता। तो मेरे को समझ आ गया कि थोड़ा डर के नहीं रहना है और थोड़ा समझदारी से काम लेना है। उन्होंने अपने आप ही खुद से ही कि लड़कियां दिखाओ इनको, लड़कियां दिखाओ, ऐसे करके कम से कम 50 साल की उम्र की औरतों को हमें दिखाया कि सर ये लड़कियां आप देखो। मैंने उन्हें दोबारा कहा कि हम ये सब करने नहीं आए हैं, आपको अगर पैसे वैसे चाहिए आप पैसे ले लो। तो वो कहते नहीं सर, हम पैसों के लिए ऐसे नहीं, अब आप आए हो तो आपको ये तो करना पड़ेगा, ऐसे करके। पर उन लोगों ने अपनी पूरी फॉर्मेलिटी शुरू कर दी, जो शायद उनका एक ये पैटर्न होगा कि कोई भी आके फंसा तो उसके साथ यही करते होंगे वहाँ पे। तो उनकी कुछ लोगों की शक्लें भी आई हैं, औरतों की शक्लें तो मैं शायद ब्लर करवा दूंगा, लेकिन उन आदमी जिन्होंने हमारे साथ ये स्कैम किया, मेन जो लोग थे, उनकी शक्लें मैं ब्लर नहीं करवाऊँगा, वो सबको दिखनी चाहिए। तो जब हम वहाँ बैठे हैं, वो ऐसे करके उन्होंने एक अपना दिखाया कि ये लड़कियाँ हैं। तो दिखाने के बाद वो चले गए। तो हमने उनको बोला कि आप जो हमें यहाँ लेकर आया उसे प्लीज़ एक बार बुलाओ, और हमें नहीं यहाँ रुकना, हमें जाना है। हम हम जगह देखने के लिए आए थे, बस हमने शूट का वहाँ कुछ नाम नहीं लिया। तो सबसे पहले तो हालत हमारी ख़राब हुई जब उनमें से एक औरत की नज़र पड़ी कैमरे पे। तो आपने वीडियो में भी देखा होगा, वो ऐसे कैमरे पे उसने हाथ लगाया, और जैसे तैसे मैंने थोड़ा सा वहाँ पे, जब उसने हाथ लगाया तो वो कहने लगे कि ये क्या है, ऐसे करके। तो मैं वहाँ थोड़ा सा
लाउड, थोड़ा चिल्ला के मैंने बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे करके थोड़ा सा उनका ध्यान उस इधर उधर करने के लिए कि ये ना जाए कि हम शूट कर रहे हैं वो, क्योंकि वो फिर ज़्यादा खतरनाक सीन हो सकता था। तो मैंने ऐसे करके थोड़ा चिल्लाया वहाँ पे कि ये क्या बदतमीज़ी है, ऐसे करके, जिससे बस उनका ध्यान वहाँ से हट जाए। वो हुआ भी, वो प्लान मेरा थोड़ा सक्सेस रहा। फिर उसके बाद वो सब लड़कियाँ लोग चले गए। उसके बाद आए 3 आदमी, वो आके वहाँ हमारे साथ खड़े होते हैं और 2 लोग बाहर खड़े थे गेट पे ही, और जो औरतें थी 8-10 जो भी थी वो बाहर ही, पतली सी गली थी उसी में घूम रही थी, उसी घर में ही। अब वो हमें बोलते हैं कि अपने पैसे दिखाओ कितने हैं कैश। अब जो हम कैश लेके गए थे, हमारे पास 7-8 हज़ार रुपये कैश पड़े हुए थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो 7-8 हज़ार कैश थे वो ले लिए हमसे। तो उसके बाद मैंने कहा अब हम जाएँ, हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, आप रख लो, कोई बात नहीं, अब हमें निकलने दो। तो कहता ऐसे नहीं सर, ऐसे अलाउड नहीं होता, आप अपना एक बार फ़ोन दिखाओ। मैंने कहा फ़ोन क्यों दिखाएं? अब हमें जब फ़ोन दिखाने को बोला तब हुई मेन हालत ख़राब, क्योंकि हमने वीडियो जो शूट कर रखे थे, तो हो सकता था वो वीडियो, अगर मेरे दिमाग में सीधा यही आया कि शायद इन्हें शक हो गया है और ये वीडियो चेक करेंगे और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन जब उन्होंने फ़ोन लिया, दोनों के हमारे फ़ोन लिए और उन्होंने कहा कि इसका लॉक खोल के दो, ऐसे करके हमने दे दिया। मैंने फ़ोन अनलॉक करके उनके हाथ में दिया। दिमाग में बस यही चल रहा था कि पहले हाथ ये छोड़ेंगे या पहले मेरे को छोड़ना है, तो पहले दिमाग में सब कुछ यही चल रहा था। लेकिन उन्होंने गैलरी नहीं खोली, हमारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ चेक नहीं करे। उन्होंने सीधा हमारे जो बैंक्स थे वो ऐप खोली, पेटीएम, गूगल पे, ये सब कुछ जो भी होता है सब कुछ खोल के पैसे देखना शुरू करा। मेरे पास 2 फ़ोन हैं, तो उन्होंने चेकिंग तो दोनों फ़ोन की करी, लेकिन एक मेन जो फ़ोन है, जो बड़ा वाला फ़ोन है, उसकी ज़्यादा चेकिंग कर रहे थे। उन्हें लगा सब कुछ इसी में होगा, लेकिन अब मेरा जो मेन अकाउंट है वो दूसरे फ़ोन में था, तो मैं थोड़ा बच गया। लेकिन फिर भी दूसरे अकाउंट में मेरे 22-23 हज़ार रुपये कुछ पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें से 20 हज़ार रुपये पेटीएम कर दो। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो दूसरा जो बंदा था थोड़ा डराने के वे में कि अरे सर कर दो, आपको ज़्यादा करने पड़ जाएंगे वरना, ऐसे थोड़ा एक इनडायरेक्टली धमकी दी। हमारे साथ उन्होंने कुछ वैसे मारपीट कुछ नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब सब चीज़ों का वही निकल रहा था कि दो वरना तुम पिटोगे, ऐसा वाला है ना। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा कोई पॉइंट है नहीं, शायद इनके लिए 20 हज़ार बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, ये दे के हमें यहाँ से निकलने दे, कोई बात नहीं, हमारा तो इतना कुछ ज़्यादा मतलब इतना कुछ जाएगा नहीं। तो मैंने उन्हें 20 हज़ार रुपये कर दिए। जो मेरे साथ वाला बंदा था उसके अकाउंट में कम ही पैसे थे, तो उससे उन्होंने पैसे नहीं लिए कि चलो कोई बात नहीं, शायद कम ही थे, तो इस चक्कर में उन्होंने उसको बोला भी नहीं। फिर मुझे बोलते कि दूसरा फ़ोन भी दिखाओ, तो मैंने उसमें दूसरे दोनों फ़ोन में सेम ऐप्स हैं, तो मैंने सेम ऐप खोल के दिखा दी कि देखो इसमें पैसे नहीं है। तो वो मान गए, तो उन्होंने 20 हज़ार हमारे ये ले लिए, 8-10 हज़ार रुपये हमारे जो कैश थे, 7-8 हज़ार रुपये वो ले लिए। उसके बाद मैंने कहा कि यार ये तुम गलत कर रहे हो ऐसे करके। तो वो कहते हैं कि गलत कुछ नहीं है, यहाँ पे तो यही काम होता है, ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने पैसे ले लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ और भी कुछ बुरा हो सकता था, कुछ भी वो लोग कर सकते थे, है ना। तो क्योंकि हम एक छोटे से कमरे में, ना हम लड़ाई कर सकते ना कुछ कर सकते। ऑल्दो मेरे बहुत सारे जानने पहचानने वाले हैं मुंबई में, लेकिन जब तक वो चीज़ें होती तब तक तो पता नहीं क्या से क्या हो चुका होता। पैसे वगैरह देने के बाद मैंने कहा कि अब हम जा सकते हैं। तो एक बंदा आया उन्हीं में से ही, वो हमारा ऐसे टी शर्ट हटा के गले चेक कर रहा था कि हमने चेन वगैरह कुछ पहन रखी है गोल्ड की, तो शायद वो भी हमारी चली जाती, पर ऐसा कुछ था नहीं, मैं कुछ पहनता नहीं हूँ, तो लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर उन्होंने बैठाए रखा, उसके बाद हमें कहते कि अब एक काम करो। वो फिर दोबारा से धमकी कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, अगर यहाँ दिखे तो ठीक नहीं होगा, और यहाँ पे तुम्हें कोई और भी पकड़ के सेम चीज़ होगी तुम्हारे साथ, कोई और भी तुम्हें ऐसे पकड़ के ज़बरदस्ती अंदर ले जाएगा और तुमसे फिर पैसे वैसे मांगेगा, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। हमें कोई आइडिया ही नहीं था, पहला ही पहुँचते ही सबसे पहले शुरू के 5 मिनट में हमारे साथ ये सीन हो गया, ये स्कैम हो गया। सबसे पहले निकलते दिमाग में बस यही चीज़ आई कि शुक्र है भगवान का कि कुछ पैसे देकर ही ये हमारा पीछा छूट गया, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं। बाद में हमें जो लोगों ने भी बताया और टैक्सी वालों ने भी बताया कि सब पुलिस वालों से भी इनकी सेटिंग होती है, और ये लोग तो औरतों को ही गायब कर देते हैं जो यहाँ आती हैं, अगर कोई इनके शर्तों पे काम नहीं करे तो आदमियों की तो बात ही दूर है, मार भी सकते हैं लोगों को। तो बाद में हमें निकल के बड़ा ही एक वहाँ से रिलीफ़ हुआ। उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए। शूट हमने तब नहीं किया क्योंकि दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया था। उसके बाद हम दोबारा वहाँ जाके कि हम ऐसी चीज़ में ऐसे कहीं घुसेंगे नहीं, लेकिन बाहर से तो हम घूम सकते हैं ना, हम शूट तो कर ही सकते हैं। उसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ा शूट करा, जो पूरी डॉक्यूमेंट्री आपने देखी हमने उसके बाद शूट करी। लेकिन शूट करते टाइम थोड़ा डर लग रहा था, थोड़ा दिमाग में यही था कि कहीं कोई ऐसा सीन दोबारा से ना हो जाए। लेकिन बाद में जब हम शूट कर रहे थे तब हमें पता चला कि पूरा कमाठी पूरा ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक या 1.5 गली के आसपास है जो ऐसा वाला एरिया है। वहाँ फिर हम उसके बाद नहीं गए, पर ये पूरा सीन बहुत डरावना था। मैंने ये शूट भी मैं पहले डालने वाला नहीं था, क्योंकि हम एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे, तो मैं उसी को सिर्फ डालने वाला था यूट्यूब पे। लेकिन मैंने सोचा कि शायद जो लोग देखेंगे इस वीडियो को उनको ये पता चले कि ऐसी जगहों पे कभी गलती से भी तुम्हें नहीं जाना चाहिए।
जो यंगस्टर्स देख रहे हैं कि कभी गलती से भी ऐसी जगह कहीं फंस भी जाओ तो ऐसी जगहों पे अंदर तो घुसना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। सिर्फ इसलिए कि लोगों को एक मैसेज मिल सके कि ये ऐसी जगह होती है, इनसे थोड़ा दूर रहें तो बढ़िया है। इस चक्कर में मैंने इस वीडियो में ये सीन डाला, अदरवाइज़ मेरा ये डालने का बिल्कुल प्लान नहीं था। मैं अच्छी खासी एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने गया था, पर ठीक है। तो दोस्तों ऐसी जगहों पर वैसे तो ना ही जाएँ, पर शूट के लिए जैसे हम गए भी तो थोड़ा ध्यान रखें, बस इतना ही बोलना था।